दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आलोक इंडस्ट्री शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने बाई करके रखा है उन लोगों को क्या करके चलना चाहिए और जो लोग बाई करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग क्या करके चल सकते हैं। देखिए पूरा डिटेल में बात करूंगा। डेली चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री का। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखी है, तो थोड़ा फास्ट वे में बताऊंगा, बोलूंगा पूरी बातें लेकिन थोड़ा फास्ट में बताऊंगा ताकि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको रिवीजन हो जाए और जो नए व्यूवर्स हैं उनको ये बात समझ में आ जाए। देखिए मैं बात कर रहा हूं 19 रुपए 10 पैसे किस लेवल को आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों। 19 रुपए 10 पैसे किस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आलोक इंडस्ट्री का एक बार आप ध्यान रखना, अक्टूबर महीने मैं कब की बात कर रहा हूं, अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूं। इसी लेवल पे आप देखोगे तो आलोक इंडस्ट्री 19 रुपए 10 पैसे के आसपास बार बार आप लोगों को मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। हाँ तो सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को देखिए सपोर्ट जब भी लिया है तो आप लोगों को ऊपर की तरफ यहां पे तेजी देखने को मिली है। जब भी 19 रुपए 10 पैसे के आसपास शेयर आया है आप लोगों को तेजी देखने को मिली हुई है। अभी ये जो 19 रुपए 10 पैसे के जो सपोर्ट लेके दोस्तों तेजी दिखाता है ये कहां तक भागता है आप देखोगे 24 रुपए 80 पैसे के आसपास मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहां पे आलोक इंडस्ट्री आता हुआ नजर आया है। और इसी लेवल पे आके आलोक इंडस्ट्री ने बार बार क्या फेस किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर आप देखोगे तो 2020 अक्टूबर से लगातार यहां पे आलोक इंडस्ट्री 24 रुपए 80 पैसे की इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार यहीं पे आके आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को आलोक इंडस्ट्री के शेयर में गिरावट से होता हुआ नजर आता था। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आलोक इंडस्ट्री जब 24 रुपए 80 पैसे के लेवल को यहां पे देखेंगे तो क्लियर कट आलोक इंडस्ट्री ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करते ही दोस्तों आलोक इंडस्ट्री में आप लोगों को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब एक चीज नोटिस करिए, जो पहले यहां पे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था आलोक इंडस्ट्री का 24 रुपए 80 पैसे के लेवल पे, अब वही रेजिस्टेंस का लेवल जब ब्रेकआउट कर दिया तो यहां पे देखेंगे 24 रुपए 80 पैसे के लेवल पे आलोक इंडस्ट्री क्या करने लग गया, सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अभी देखो यहां पे आलोक इंडस्ट्री सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ तेजी दिखाया और वापस से आप लोगों को यहां पे आलोक इंडस्ट्री पिछले 2-3 दिनों से लगातार गिरावट शो कर रहा है। 27 रुपए 35 पैसे अभी करंट लाइव मार्केट में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी यही रेट चल रहा है। तो क्या करके चलना चाहिए आगे, देखिए फंडा क्लियर हो चुका है कि देखो 24 रुपए 80 पैसे का लेवल आलोक इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसके पहले भी सपोर्ट लिया था और इसके पहले अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम आलोक इंडस्ट्री ने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी 27 रुपए 35 पैसे के आसपास आलोक इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है यहां से डाउन आता आता आप लोगों को 24 रुपए 80 पैसे तक आए और इसी लेवल पे अगेन आप लोगों को आलोक इंडस्ट्री सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ तेजी दिखाता हुआ हमारा जो पहला टारगेट है 33 रुपए 25 पैसे का, फिलहाल मैंने ये टारगेट क्यों दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। 33 रुपए का जो हमारा पहला टारगेट है वो इजीली अचीव करवाएगा। क्या अभी 27 रुपए 30 पैसे के लेवल पे बाई किया जा सकता है? बिल्कुल बाई किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो बाई करके चल सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आपको जो अपना स्टॉप लॉस लेके चलना है 24 रुपए के नीचे लेके चलना है। 24 रुपए के ऊपर जब तक आलोक इंडस्ट्री बना हुआ है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो बेचने की गलती भी मत करना, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यहां पे प्रमोटर्स में भी बात कर लूं तो 42% शेयर यहां पे आलोक इंडस्ट्री का दोस्तों रिलायंस ग्रुप होल्ड कर रही है। यह बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप आलोक इंडस्ट्री में ट्रेड करते हो। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं 42% यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री होल्ड कर रही है आलोक इंडस्ट्री का शेयर। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कंपनी की मालिक अगर कोई बात कर लिया जाए तो शेयर के मामले में भी और वैसे भी अगर कंपनी का मालिक देखा जाए तो रिलायंस ग्रुप ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो यह चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। और रिलायंस के शेयर आप सभी को पता है कि देखिए रिलायंस की कोई भी शेयर हो इतने आसानी से वो डूबते नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पे 42% स्टॉक होल्ड है तो डेफिनेटली यहां पे कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, जिसके बाद यहां पे रिलायंस ने इतना बड़ा इनिशिएटिव्स यहां पे उठाया हुआ है। तो अभी देखो यहां पे आलोक इंडस्ट्री नो डाउट आप लोगों को तेजी दिखाएगा और यहां से एक बार रॉकेट बनना चालू किया तो 33 रुपए 25 पैसे तक नॉन स्टॉप भागेगा। फिलहाल ये चीज ध्यान के रखना है कि आप लोग कोशिश करिए 24 रुपए 80 पैसे के आसपास, जितना आसपास आप इसके बाई कर पाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अभी 33 रुपए 25 पैसे के लेवल को मैंने क्यों चूज किया है दोस्तों, क्योंकि 33 रुपए 25 पैसे के लेवल पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप लोगों को दो बार आलोक इंडस्ट्री यहां पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था। दोनों बार कोशिश किया था आलोक इंडस्ट्री ने 33 रुपए 25 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। तो यहां पे देखिए तीसरी बार गया था 33 रुपए 25 पैसे के, पहले ही यहां पे सेलिंग प्रेशर दिखना चालू हो गया और उसके बाद सेलर्स ने यहां पे क्या कर दिए,
स्टॉक में गिरावट शो करता हुआ नजर आया। देखिए मैं बता दूं वीडियो में खांसी आ रही है, उसका पीछे मेन रीजन ये है दोस्तों कि मैं कोविड पॉजिटिव चल रहा हूं, तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, मेरी खांसी भी सह लेना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बस कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द रिकवर करने की। तो चलिए अभी यहाँ पे टॉपिक से भटकते नहीं है। देखिए 33.25 रुपए का ये जो लेवल है दोस्तों आलोक इंडस्ट्री में, ये आप लोगों को इजिली अचीव होगा। जिन लोगों ने बाई करके रखा है उनको बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है, और ये टारगेट आपको विद इन 6 मंथ के अंदर आप लोगों को यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री में देखने को मिलने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहला टारगेट दिया है 33.25 रुपए का, जो सेकंड टारगेट रहेगा आलोक इंडस्ट्री में 45 रुपए का रहेगा। सेकंड टारगेट 45 का क्यों रहेगा? क्योंकि इसी लेवल पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों को 2020 में अगस्त के अंदर आप लोगों को इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आलोक इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर यहाँ पे 33.25 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 45 रुपए तक आप लोगों को आलोक इंडस्ट्री यहां से भागता हुआ नजर आने वाला है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सर मुझे तो 6 महीने होल्ड करना ही नहीं है, मुझे 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आलोक इंडस्ट्री होल्ड करना है, मैं क्या करके चलूं? देखिए उसके लिए फंडामेंटल्स बात कर लेते हैं। देखो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आप लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री हम सभी को पता है टेक्सटाइल के अंदर डील करते हुए नजर आती है दोस्तों, और ये लेदर से रिलेटेड अपैरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट कैप के बारे में बात कर लो तो 13,000 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात कर लूं बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, 1 रुपए का फेस वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के प्रॉस के बारे में। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, अच्छे निकल के आ रहे हैं, ये प्रॉस देखने को मिल रहा है। कॉन्स के बारे में बात कर ली जाए, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 21.5% आप लोगों को डाउन होता हुआ नजर आया है पिछले 5 सालों के अंदर। आगे और चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में देखोगे तो पहले नंबर पे आलोक इंडस्ट्री ही आप लोगों को देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। आगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्च 2009 के अंदर देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्री को 74 करोड़ का आप लोगों को नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद देखो 2020 के अंदर देखोगे तो 1310 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं पे 21 के अंदर देखोगे तो 5,673 करोड़ का आप लोगों को नेट लॉस देखने को मिला है। इससे पहले अगर नोटिस करोगे तो 2018 में भी इनको काफी बड़ा लॉस उठाना पड़ा था, 18,580 करोड़ का इन्होंने लॉस उठाया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि 18 में लॉस उठाने के बाद 19 में इन्होंने अपने लॉस को रिकवर कर लिया था। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। 21 में अभी इन्होंने लॉस किया है, तो अभी यहाँ पे जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है जून के अंदर, वो चीज हम लोग देखेंगे कि इनका कैसा रहता है आगे का रवैया, की मतलब किस तरीके का ये प्रॉफिट और सेल्स जनरेट किया है। स्टॉक के CAGR के बारे में बात कर लूं, बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 10 साल में 1%, 5 ईयर में 47%, 3 ईयर में 105%, 1 ईयर में भले ही कम हुआ है लेकिन आप लोगों को अच्छा CAGR यहां से देखने को मिल रहा है। आगे बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। रिजर्व के बारे में बात कर ली जाए, 1394 करोड़ का रिजर्व था 2009 में। उसके बाद देखेंगे तो इनको 18 से लगातार इनके रिजर्व में आप लोगों को नेगेटिविटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। आप देखिए इनका रिजर्व अभी 18,153 करोड़ का माइनस में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ बोरोइंग्स के ऊपर एक बार नजर डालेंगे, 6,956 करोड़ की बोरोइंग्स देखने को मिल रही है, जो कि अभी देखोगे तो यहाँ पे 24,039 करोड़ का रिजर्व बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि 20 के अंदर इनके पास 29,140 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग्स था, कम किया है। 21 के अंदर 24,039 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग्स किया हुआ है। तो बोरोइंग्स कम कर रही है, लेकिन एज सच कोई बहुत कम नहीं कर दिया है कि भाई देखो कंपनी का कर्जा बहुत कम हो गया हो। मार्केट कैप ही देख लो, बहुत ज्यादा मार्केट कैप नहीं है। मार्केट कैप के ऊपर एक बार नजर डालोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 13,000 का मार्केट कैप है, और उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो बोरोइंग्स है यहाँ पे 24,000 करोड़ का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि कंपनी के अंदर खर्चा मतलब कर्जा बहुत ज्यादा है, और रिजर्व्स के मामले में यहाँ पे कंपनी के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, रिजर्व नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। आगे चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखिए। प्रमोटर्स जो पहले शेयर बेच के भाग चुके थे, आप देखिए 9% के आसपास होल्ड कर रहे थे, 6%। फिर जून में देखेंगे पूरी तरीके से प्रमोटर्स यहां से भाग गए थे, और सितंबर में अनिल बोल रहा हूं, रिलायंस ग्रुप आता है और यहां पे देखो 75%, इनमें से 42% शेयर होल्डिंग यहां पे रिलायंस ग्रुप के पास है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी मिली हुई है, जिसकी वजह से यहां पे प्रमोटर्स वापस लौट के आए हैं। FIS देखेंगे 3% के आसपास माल को होल्ड कर रहे थे सितंबर 2018 तक, अभी देखिए माल बेच के निकल गए। जून 2021 में 1.3% के आसपास देखने को मिल रहा है। DIS देखेंगे 4.87% के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहे थे, माल बेच के निकल गए हैं 0.74%। पब्लिक जो पहले 81% के आसपास शेयर्स को होल्ड कर रही थी, अभी देखेंगे 22.96% के आसपास स्टॉक को होल्ड करते हुए नजर आ रही है। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप लोग एक बढ़िया कंपनी के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक विकल्प बन सकता है आलोक इंडस्ट्री। लेकिन आलोक इंडस्ट्री में आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं सोचना है, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा कर्जे में है, रिजर्व नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों को नेगेटिव
पॉइंट ध्यान में रख के चलना है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बिंदास आप लोग ट्रेड करके चल सकते हो दोस्तों, जो चीज मैंने आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।